हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को आज हम डिस्कस करेंगे और एक इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि जो न्यूटन्स के लॉ है, फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है, सेकंड लॉ का मीनिंग क्या होता है, थर्ड लॉ क्या कह रहा है हमारा, तो आज इस वीडियो में 2 से 3 मिनट में आज ये समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पहले देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। बहुत सिंपल, बहुत इजी मीनिंग इसका ये है कि एक ऑब्जेक्ट यानी अगर एक चेयर हमारी यहाँ पर रखी हुई है तो ये ऐसी ही रखी रहेगी जब तक मैं इसको यहाँ से ना हिलाऊं, ठीक है। और एक चीज लगातार चलती रहेगी जब तक मैं उसको ना रोकूं। यानी एक बॉडी अगर लगातार मोशन में रहेगी या वो रेस्ट में रहेगी। अगर बॉडी को रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक या तो उसको रोका ना जाए या उसको और पुश ना किया जाए। यानी कोई भी बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगती है जब तक वो बॉडी उसी स्टेट में रहती है। तो ये हमारा क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसको कहता है। इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है बेटा? इनर्शिया का मतलब होता है कि ये एक मैटर का प्रॉपर्टी होता है। मैटर आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, यानी गुड की जगह गुड की मैटर होती है। तो ये मैटर का एक प्रॉपर्टी है, मैटर का एक फीचर है। क्या फीचर है? तो ये हर एक बॉडी को या तो रेस्ट में रखता है या मोशन में रखता है। तो रेस्ट में रखता है या मोशन में रखता है। तो वो किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया हमारा 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि एक बॉडी रेस्ट में रहेगी। मोशन का मतलब है कि एक बॉडी हमेशा मोशन में रहेगी। डायरेक्शन का मतलब ये कि एक बॉडी अगर किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर रुकी रहेगी। तो ये हमारा इनर्शिया का मतलब होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। सिंपली मीनिंग ये है कि जितनी भी ताकत लगाऊंगा उतनी ही तेजी से वो चीज मोमेंटम में आएगी। जितनी तेजी से मैं चेयर को धक्का दूंगा, जितनी चेयर को खींचूंगा, उतनी ही तेजी से वो हरकत में आएगी। जितनी ताकत लगाई जाएगी, जितनी फोर्स लगाई जाएगी, उतना ही मोमेंटम सामने वाली ऑब्जेक्ट में, सामने वाली बॉडी में आएगा। तो इसको बोलते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इट स्टेट दैट व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मीनिंग यह है कि जब एक बॉडी फोर्स लगाएगी, यानी जब मैं दीवार पे फोर्स लगाऊंगा तो दीवार भी मेरे ऊपर को फोर्स लगाएगी, ठीक है। यानी जब एक बॉडी फोर्स लगाती है, सामने वाली बॉडी भी सेम मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हमारी फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाती है और सॉरी मोमेंटम हमारा बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से हमारा फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। ऐसी और वीडियो, ऐसी और टॉपिक और आसान भाषा में समझने हैं तो हमारे चैनल पर आएंगे। बेल आइकन को ऑन रखिए।